नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ज़ोरों शोरों से अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज ये सेट नंबर 7 हो जाएगा। इससे पहले हम लोग 6 सेट को करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में है, जा करके देख लीजिए। सेट 1 से पूरे कंप्लीट करना है बेहतरीन तैयारी के लिए, ठीक है ना। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट है। देखिए, बिहार एसआई के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री मानी जाती है ज्ञान बिंदु, ठीक है। देखिए, हम अपने जो इस चैनल पर जो है 3 सेट करवाने वाले हैं। एक तो ज्ञान बिंदु का, ठीक है, एक एडुटेरिया का और एक खान सर का। इस तीनों को आप लोग बेहतरीन ढंग से बस देख लीजिएगा। बाकी कुछ देखने की आपकी आवश्यकता नहीं है, बस अपना पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई का हम बात करते हैं तो लूसेंट को पढ़िए, करेंट अफेयर्स डेली आप लोग उत्कर्ष को पढ़िए और वन लाइनर महेश कुमार बनवाल वाला बुक पढ़िए। बस 2 बुक को, लूसेंट और महेश कुमार बनवाल वन लाइनर और करेंट अफेयर्स आप लोग देखिए। यकीन मानिए और सेट लगाइए, आपको कोई नहीं दरोगा में सेट लेने से रोक सकता है, ठीक है ना। मैं तो मतलब क्या, रिटेन एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है, कंटिन्यूटी आपके अंदर में है तो 7 नंबर ये सेट है। और हम लोग देखते हैं। और आपको बता दें तो साथियों कि अभी हम पटना में नहीं है, पटना से अभी घर आए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत साउंड प्रॉब्लम आ सकता है। अगल बगल में क्या होता है कि थोड़ा क्राउड वगैरह या गाड़ी चल रहा है, प्रॉब्लम आ सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है, हम वीडियो को आगे कर सकते हैं। शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए। हैंडपंप, चिमटा, पिलास और सिडांसी। तो देखिए, इसमें भिन्न को क्या पहचानना है कि चिमटा क्या हो जाएगा, चिमटा इसमें भिन्न हो जाएगा, इन सबों से भिन्न हो जाएगा चिमटा। क्यों हो जाएगा चिमटा? तो देखिए, आपको बता दें कि फिजिक्स में जब आप लोग चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें दिया जाता है कि ये चिमटा जो होता है वो चिमटा होता है तृतीय श्रेणी का होता है। बट हैंडपंप, प्लास एवं सिडांसी जो होता है प्रथम श्रेणी का उत्तलोतक होता है, ठीक है ना, इसीलिए चिमटा हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परावर्तित करती है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो मोमबत्ती, देखिए रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो एक बार अभिक्रिया होने के बाद पुनः नहीं बन पाती उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। भौतिक अभिक्रिया जो एक बार परिवर्तन हो जाने के बाद पुनः उस स्थिति में आ जाए, तो रासायनिक अभिक्रिया मोमबत्ती जब जलती है तो फिर से वो नहीं बनती है, ठीक है ना। उसमें से सेकेंड देखते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। विद्युत सेल और सोलर सेल। सोलर सेल का क्या काम होता है साथियों? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, विद्युत। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्यूबलाइट, इसमें दिया हुआ है ट्यूबलाइट का क्या काम होता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में संचालित करना, तो यही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला क्या है, किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल बढ़ती है। दूसरा है, किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल घटती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक है। तो आपको बता दें, इसमें से दोनों कथन क्या है, सही नहीं है। ये जो दिया गया है किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने में परिक्रमण काल बढ़ती है, गलत है। और दूसरा भी दिया है परिधि घटाने से परिक्रमण काल बढ़ती है, गलत है। उससे कोई तरह की इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्रव्य का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो बी नंबर हो जाएगा, उसकी घनत्व पे। कोई भी द्रव्य का प्रवाह जो घनत्व पे निर्भर करता है। आप लोग देखते होंगे कि प्रवाह का मतलब पहले समझ जाइए। प्रवाह का मतलब होता है धारा, ठीक है ना। आप ही चाहेंगे, प्रवाह का मतलब होता है धारा। देखिए बार बार आ जा रहा है। प्रवाह का मतलब क्या होता है साथियों? प्रवाह का मतलब होता है धारा। तो धारा जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी द्रव्य का पानी रहेगा, पानी को अगर हम लोग कहीं पे अगर डाल दिए तो वो क्या होगा, प्रवाह उसकी तेज हो जाएगी। लेकिन घनत्व जिसमें रहेगा उसी पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो वो क्या होगा, जल्दी से नहीं चल पाएगा, तो वही प्रवाह नहीं कर पाएगी। इसी बात को इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है ना।
उसकी घनत्व पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध असत्य कौन सा है? असत्य कौन सा है? ए हो जाएगा, इसकी प्राकृतिक धनात्मक होती है, ठीक है ना, इसकी प्राकृतिक धनात्मक होती है। साथियों अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल पीडीएस कैंपस पे आप लोग चल जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना, पीडीएफ इसका। चलिए, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो सी हो जाएगा, अपवर्तन। देखिए क्या होता है ना कि ध्वनि जो है रात के समय में क्या होता है कि बहुत बड़ा टकराव नहीं होता है किसी चीज़ से, तो वापस मुड़ करके परावर्तन नहीं हो पाता है ध्वनि का, ठीक है, इसलिए बहुत दूरी तक जाता है ध्वनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप गति का प्रथम नियम का संबंध है, 7 नंबर का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण नियम से। ऊर्जा के जानते हैं ना तो विनाश किया जाता है, ना तो ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा क्या होता है? एक दूसरे से हमेशा परावर्तित होते रहता है। कांच की लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो लेंस की क्षमता घट जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। देखिए ये सब जो टॉपिक, जो भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये टॉपिक को अच्छा करना है सबसे पहली बात, ठीक है। ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? लेंस चैप्टर से है फिजिक्स में, तो उसको पढ़ना है, ध्वनि चैप्टर को पढ़ना है। आपको बता दें कि विद्युत चैप्टर को पढ़ना है, तो जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है आप लोग प्रीवियस ईयर में देखिए, चाहे इसमें देखिए, हम बीच बीच में बताते रहते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, उसको आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान, देखते हैं आंसर इधर दिया गया होगा। विद्युत धारा का मान क्या होता है? 9 नंबर का देख लेते हैं, तो इसका मान समान रहता है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसआई मात्रक से पूछा गया। एसआई मात्रक सबका याद कर लीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, ये किसका है? तो बी हो जाएगा, मैक्सवेल हो जाएगा। मैक्सवेल नाम का एक वैज्ञानिक था, उसी के नाम पे चुंबक के बारे में बहुत बड़ा संशोधन किया गया, तो वो अपने नाम पे रख दिया मैक्सवेल, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है? कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जा रहा है, तो बी हो जाएगा, ठीक है ना, 11 नंबर, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बी, 281। साथियों एक बात माफ़ी चाहेंगे, 28 हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम के बारे में पूछा है, तो मैग्नीशियम के बारे में एक बात आपको बता दें, कोर इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, ये है ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। अगर ऐसे करके बना हुआ है Kl-M3 मान लीजिए है, तो अंदर वाला जो भाग होगा ना उसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब बाहरी भाग जो होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2-8 हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है। अब बाहर वाला भाग जो भी होगा मैग्नीशियम का बाहर वाला भाग, जैसे ये हो गया, तो ये वाला भाग बच जाएगा और अंदर वाला भाग कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजी यौगिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 12 नंबर का, तो सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ये जल में घुलनशील होते हैं। नदी का गंदा जल उदाहरण है, किसका उदाहरण है यह? तो बी हो जाएगा, निलंबन विलयन का। चार्ल्स का नियम अचर है, चार्ल्स का नियम अचर किसके लिए है? तो यह डी हो जाएगा, ठीक है ना, आपका बस दाब के लिए। बोरॉक्स अयस्क है, बोरॉक्स किसका अयस्क है? तो ए हो जाएगा, सोडियम का अयस्क है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, घास में कौन सा अम्ल होता है? घास में कौन सा अम्ल होता है? तो सी, बेंजोइक अम्ल होता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है? हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है? एडवर्ड टेलर है, ठीक है। 18 नंबर देखते हैं, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की प्रति का मान क्या होता है? तो यह बढ़ता है, माफ़ी चाहेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान, ठीक है, पूछा है, तो ये घटता है, घटता है फिर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो हो जाएगा मैग्नीशियम का किया जाता है, मैग्नीशियम का किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर, एक्वारेजिया मिश्रण है, एक्वारेजिया मिश्रण है, तो बी हो जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। साथियों बता दें आप लोगों को, इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है ना।
ताकि दूसरे, हम चाह रहे हैं कि जो दूर दूर तक जो भी बच्चा है सबको हेल्प मिल सके। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है, हिप्पोक्रेटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्टोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है? एस्टोमा तो 22 का हो जाएगा, लवक में रहता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिट्रोन इकाई है, मिट्रोन किसका इकाई है? 23 का, तो ये डी हो जाएगा, उत्परिवर्तन की। 24 देखते हैं। गेहूं, मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित पौधा है? किस कुल से संबंधित है? तो यह ग्रेमिनेसी है, ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है ये सब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पुष्प का नर भाग है, पुष्प का नर भाग है, तो ये हो जाएगा पुक्केसर, पुक्केसर, ठीक है। बालू में उगने वाले पौधे को कहा जाता है, बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सेमोफाइट्स, सेमोफाइट्स। काइटन, डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है? किस संघ का यह जीव है? तो बी हो जाएगा, मोलस्का। वसा का इम्लिसीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? किस अंग में यह होता है? तो सी हो जाएगा इसका, पित्ताशय में होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? विषाणु से नहीं होता है, तो ए हो जाएगा, गोनोरिया। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है? कौन सा कमी हार्मोन की कमी से होता है? तो STH। देखिए, जहाँ तक भी देखिएगा, बीपीएससी हो या दरोगा हो, साइंस का पोर्शन जब भी पूछा जाता है ना, तो उसमें बायोलॉजी से थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा राइज किया जाता है। तो बायोलॉजी का पोर्शन जो भी है उस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है साथियों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखा कीजिए, उसमें आप लोग को बहुत सारे आइडिया मिलेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूरा पूछा जा रहा है। नेशनल पार्क पूछा जा रहा है, कहाँ का ये कौन सा नृत्य है, कहाँ का कौन सा त्यौहार है, स्टैटिक्स पोर्शन में ये सब पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, सलाहकार प्रधानमंत्री PK मिश्रा, वित्त सचिव TV सोमनाथन, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। तो आपको बता दें एक बात कि ये सब जो दिया गया है असत्य के बारे में, सलाहकार प्रधानमंत्री के PK मिश्रा नहीं है, लेकिन और सब सही है। जो कैबिनेट अभी के वर्तमान में जो भी चीज़ें हैं वो सब बताया गया है इसमें, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसरो के चेयरमैन अभी कौन, इसरो के चेयरमैन अभी कौन बने हुए हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य के वाडा कोलम चावल को GI टैग मिला है? वाडा कोलम चावल को GI टैग मिला है, किसको मिला है? महाराष्ट्र के चावल है ये, ठीक है ना, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही के दिनों में जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो कौन बन गया है? तो बी हो जाएगा, ओडिशा बन गया है, ठीक है ना, ओडिशा। चिल्का झील कहाँ है? तो ओडिशा में है। ककाडू सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो 34 का क्या हो जाएगा साथियों? तो 34 का हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? आप सभी को पता है, हो भी चुका है, दिल्ली बंद भी था उस समय, ठीक है, तो भारत, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ, जबकि भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो आपको बता दें 36 नंबर में 107वां स्थान हमारे भारत को प्राप्त हुआ, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश जुल जान रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? जुल जान रॉकेट, नाम से ही पता चल रहा है कि ये ईरान होगा, अफगानिस्तान होगा, यही सब देश जुल जान, ठीक है ना, ईरान किया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दिए हैं? तो 38 नंबर का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश द्वारा यह दिया गया है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में बहुत सारा टाइगर रिजर्व है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 शरत कमल अंचत को दिया गया है, इसका संबंध किस खेल से है? 39 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, टेबल टेनिस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ। 22वां राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जानते होंगे, तो ए हो जाएगा, कुश्ती में सबसे अधिक हुआ था। देखिए अभी जो साथियों हो रहा है एशियन गेम्स जो भी हो रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अभी भारत पदक जीते हुए हैं, चाहे टोक्यो हो गए, चाहे ज्ञान साहित्य का पुरस्कार हो गए, चाहे नोबेल प्राइज अभी जो मिल रहा है सभी को,
एक बात बता रहे हैं, सभी को याद रखिए अपनी जुबान पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नोबेल प्राइज हो गए या खेल क्षेत्र से हो गए, एशियन गेम्स हो गए, इस सब से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बिहार सरकार की योजनाएं हैं बहुत सारी, T20 हो गए, G20 हो गए, इस सभी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे? तो देविका रंगाचारी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व मधुमेह दिवस तिथि कब मनाया जाता है? तो 42 का क्या हो जाएगा? बी। देखिएगा लुसेंट के बुक में एक डेट दिया होगा, स्पेशल होता है, ठीक है ना। एक डेट पूछा ही जाएगा, एक क्वेश्चन फिक्स है 2 नंबर का कि एक डेट पूछा जाएगा कि कौन सा डेट में क्या मनाया जाता है दिवस। एक दिवस से क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए दिवस को अच्छा से याद कर लीजिए। हाल ही में तंपारा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया, ये किस राज्य में है? तो 43 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित है, तो 44 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, 2024। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो 45 का क्या हो जाएगा? तो 45 का आपका हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए, कॉर्न बिलॉन कप, माफ़ी चाहेंगे, कॉर्न बिलॉन कप का संबंध किस खेल से है? तो 46 का क्या हो जाएगा? तो 46 का हो जाएगा ए, टेबल टेनिस से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो 47 का क्या हो जाएगा? तो 47 का हो जाएगा डी, कुश्ती से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं को मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार की व्यावसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान का है? तो 48 का क्या हो जाएगा? तो 48 का सी हो जाएगा, रॉबर्टसन का है यह, रॉबर्टसन, किंग्स, ये सब बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है अर्थशास्त्र के। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है ना। साथियों 49 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। अब हम लोग आगे देखते हैं 50 से, ठीक है ना। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है 50 का? तो ये हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से। 51 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन बस्ती नहीं है? नवपाषाण कालीन बस्ती नहीं है तो सराय नाहर राय, ठीक है, क्योंकि चिराद भी है, बिहार में है स्थित। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित था, बिल्कुल सही बात है। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी मुख्य स्रोत ऋग्वेद में है। तो इसमें अगर 52 नंबर का अगर हम लोग देखते हैं तो 52 नंबर का हम लोग देखते हैं तो इसमें आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, सही, क्योंकि आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर ही आधारित था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम जैन संगीति का पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, इस समय कहाँ के शासक कौन थे? वहाँ के शासक कौन थे? तो जैन में आप लोग को बता दें 53 का डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को ज्वाइन किए थे। और बता दें कि संलेखना विधि से मौर्य वंश के प्रथम वही राजा थे जो जा करके अपनी प्राण त्यागे थे। कहाँ पे? कर्नाटक में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो कुषाण काल से यह माना जाता है, ठीक है ना। सोने के बड़े स्तर पर सिक्के का सबसे पहला प्रयोग कुषाण वंश से किए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से साहित्य गुप्तकालीन है? तो 55 का क्या हो जाएगा साथियों? तो बी हो जाएगा, मुक्षकट्टिकम। देखिए थोड़ा क्या है कि साउंड आने लगा है, अब विलेज में है तो समझ ही सकते हैं कि साउंड आने लगा है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को आग्रह है कि आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार एवं सहिष्णुशील था, तो कौन थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 57। कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? कृष्ण का अवतार किसको माना जाता है? तो सी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु को। आगे देखते हैं 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने यह लिखा कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? कौन ये लिखे थे? तो डी, बाबर द्वारा ये लिखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है?
पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया, महालेखा परीक्षक के पद सृजन, वुड डिस्पैच एवं पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। तो आपको बता दें इसमें से सी हो जाएगा, वुड डिस्पैच जो हो जाएगा ये नहीं है उससे संबंधित, नहीं तो और सब सही है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, ताना भगत आंदोलन प्रभावित क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था, तो बिहार। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो कौन सी, 34वीं 34, माफी चाहेंगे, क्रांति की शुरुआत हुई थी 20वीं, शुरुआत हुई थी 20वीं से, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन है साथियों, देख लीजिएगा, लेकिन 20वीं और 34वीं दोनों में कन्फ्यूजन है। 20वीं देखिए आंसर दिया हुआ है ज्ञान बिंदु द्वारा 20वीं, ठीक है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि 34वीं, ठीक है ना, होना चाहिए, बट देख लीजिएगा आप लोग, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए 62 नंबर देखते हैं, रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक है, इसके लेखक कौन है, तो डी बी आर अम्बेडकर। देखिए जो भी आंसर देंगे हम ओरिएंटेड देंगे, जिसमें कन्फ्यूजन लगेगा बता देंगे, हमको वो नहीं है कि हमको नाम कमाने के लिए मतलब क्या कि कुछ से कुछ बता दिए गलत अपना हो गया। एक क्वेश्चन से बहुत महत्व होता है, एक क्वेश्चन से मेरिट लिस्ट बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, इंडियन एसोसिएशन एस एन बनर्जी, शारदा सदन रमाबाई, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी नारायण मल्हार जोशी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बी आर अम्बेडकर। तो आपको बता दें 63 का कि ये जो है गलत है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी नारायण मल्हार जोशी। चलिए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व तो बिहार में किसने किया था, कौन किए थे बिहार में, तो बी हो जाएगा मजहर उल हक। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटाल कांग्रेस का स्थापना वर्ष है, नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1894 ईस्वी में, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगाती हवाई अड्डा स्थित है, अगाती हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, तो डी हो जाएगा लक्षद्वीप में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है यह, तो सी नंबर हो जाएगा यांगयाप दर्रा से। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 6 किस नदी पर है, किस नदी पर यह है, 68 नंबर, ए हो जाएगा बराक नदी पर है, ठीक है ना। बालमुरी जल प्रांत किस राज्य में अवस्थित है, 69 का, तो बी हो जाएगा कर्नाटक में यह स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा में लाभान्वित राज्य मुख्यतः है, तो 70 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा केरल। देखिए 71 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है, इसमें मृदा संसृत नहीं पाया जाता है, जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें देखना है हमें, तो आपको बता दें कि सी हो जाएगा, एक और दोनों जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। उस कष्टबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है, मतलब कौन सा क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है, ये क्वेश्चन मैंने से पूछा गया, ठीक है ना। तो शिवालिक के गिरिपद में, देखिए भारत का ये जैसे क्षेत्र है ना साथियों, भारत का ये क्षेत्र, ये वाला शिवालिक वाला क्षेत्र जो है इसमें पाया जाता है मैन रूप से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैक्रोनी कौन सी फसल की किस्म है, तो 73 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, गेहूं की ये फसल है। भारत में पशु की गणना आयोजित होती है प्रत्येक कितने सालों पे, तो प्रत्येक आपको बता दें कि 5 वर्षों पे यह आयोजित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है, किससे होती है पश्मीना ऊन, तो बकरी से ये प्राप्ति होती है। ऊन में सबसे अधिक अगर भारत में माना जाए तो कहाँ पे उत्पादन होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है। वही बिहार में माना जाए तो कहाँ होता है, भागलपुर में होता है। ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है यह, तो बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर में स्थित है, तो 77 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक बात आपको बता दें कि गर्म जलधारा ठंडा जलधारा किसकी चैनल को अलग करती है, कौन सी देश की कौन सी घास है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन एराइज किया जाता है, हमेशा। कौन सा पर्वत पठार कहाँ पे है, हमेशा इतिहास रहा है, ठीक है ना। तो हम देखिए साथियों सेट के साथ आप लोगों को बता रहे हैं कि कहाँ से क्या करना है। दस्ते कबीरा तथा दस्ते लूट मरुस्थल किस देश में है, तो यह कहाँ पे है, तो ए हो जाएगा ईरान में यह स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सतकोशिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो 79 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा उड़ीसा में है। बाघ अभ्यारण्य में से एक क्वेश्चन फिक्स है,
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पाखु पीला किस राज्य की लोक नृत्य है? लोक नृत्य है मिजोरम की। देखिए बाघ अभ्यारण्य और नृत्य दोनों पूछा गया है। दिवस, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है? कौन सी महिला नहीं रही है? उषा मेहता, सरोजनी नायडू, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी। तो इसमें उषा मेहता नहीं रही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिप्राय है शासन की शक्ति शासन में निहित होना, व्यक्तियों की गतिविधि सीमित करना, शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास होना, इनमें से कोई नहीं। तो 82 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास होना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश के नागरिकों को OCI और जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको नहीं किया जाता है? तो डी हो जाएगा, बांग्लादेश के लोगों को। सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है? तो कौन सा है? तो बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति की नियुक्तियों में कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा काम इसमें? तो कार्यपालिका वाला काम हो जाएगा यह। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, कौन करता है? तो डी हो जाएगा, अपीलीय आधिकारिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से गृहीत किया गया है? 87 का क्या हो जाएगा साथियों? तो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज नहीं लागू है। तो मिजोरम में नहीं है, ठीक है ना, मिजोरम में नहीं है। एक बात और आप लोग को याद रखना है, बिहार में जैसे त्रिस्तरीय है, कहीं कहीं पे 4 स्तरीय भी है। तो 4 स्तरीय कहाँ है वो कमेंट में बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तो 89 की बात हम लोग करते हैं तो सी हो जाएगा, समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। चलिए आप भी अभी कुछ ही दिन पहले केजरीवाल की सरकार वापिस जाएंगे, वो भी राष्ट्रीय पार्टी हो गया। लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? लोकपाल बात किया गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लोकपाल के लिए आपको बता दें साथियों कि कम से कम एज होना चाहिए 45 साल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 91 अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है, तो कौन करते हैं उसमें? तो उसमें करते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस में है? तो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350B। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें। तो 93 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ठीक है ना। 93 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 230 गलत है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, किसके रूप में कार्य करता है? तो सी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो बी हो जाएगा 99 2014 में। वह बड़ी से बड़ी, देखिए आपको 5 क्वेश्चन है मैथ या रीजनिंग का, जिसका आंसर आपको हम बता देते हैं। 96 का क्या हो जाएगा साथियों? रुक करके वीडियो आप लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं। 178। 97 का क्या हो जाएगा? तो 97 का हो जाएगा सी नंबर आपका, ठीक है। 144। 98 का देख लेते हैं। 98 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 99 का देख लेते हैं। 99 का देख लेते हैं क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा इसका भी। और 100 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। तो इसमें रहता है 5 ही मैथ या रीजनिंग से, बट मेंस का जो पेपर होता है मेंस का, उसमें आपको 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन मिलता है मैथ या रीजनिंग का, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। और आप लोग को हम जो बताए हैं खान सर, एडुटेरिया और ज्ञान बिंदु, बस इस सेट को आप लोग लगाइए। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया है तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।